हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑनलाइन नियुक्ति देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। ऐसे ही तैयार हो रहा है जैसे कि आपको पता है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इसके ऊपर पहले कह भी चुके हैं, जैसे एलटी ग्रेड में तैयार हुआ है। तो एलटी ग्रेड वाले ही सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को बहाली करने की एक योजना बनाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, एक पहले से ही सोची समझी एक तरीका है, क्योंकि एनआईसी के सॉफ्टवेयर द्वारा जो आपको पता है फॉर्म भरने का जो प्रोसेस हुआ था 75 डिस्ट्रिक्ट का, उसको बड़ी सुगमता से कार्य किया गया। इसी सफलता को अर्जित करने के बाद अब आगे की जो भर्ती प्रक्रिया है उसे एक नोडल एजेंसी करेगी। वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क चलेगा, जो उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सेकंड आई है। मतलब ये बहुत ही खुशी करने वाली बात है कि 600 करोड़ रुपए का धन अर्जित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहां पूरे देश की जीडीपी माइनस के 23.9 है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश का 6 अरब रुपए का मुनाफा कमाना, 600 करोड़ रुपए कमाना अर्थात, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक लाना अपने आप में ही उत्तर प्रदेश की कार्यशैली को दर्शाता है। लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार में जो पिछड़ती हुई सरकार है रोज़गार के मुद्दे पर, तो उसी रोज़गार के मुद्दे को लेकर अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। अब इसमें 4,243 एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो रहा है। ऑनलाइन पद स्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर ये एलटी ग्रेड वाला मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 4,243 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ है। ऑनलाइन पद स्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने को निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेज में 4,243 एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चयनितों की ऑनलाइन पद स्थापन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का निर्देश जारी हो गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIEC के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को पत्र लिखा है। तो इसी के संबंध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड 4,243 सहायक अध्यापकों का चयन किया है। प्रदेश के 1,108 बालक और 1,186 बालिका हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में नियुक्ति होनी है। चयनितों को 7 वर्गों में बांटकर तैनाती देने के लिए आदेश हो चुका है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जिलों में, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। और इसके बाद तहसील मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर, ये दानी जो लिखा हुआ है ये 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, बाहर के विद्यालय और उसके बाद तहसील मुख्यालय में नियुक्ति दी जाएगी। तो ये बहुत ही सुगम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज को छोड़कर अन्य सभी ज़िलों में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी के अंदर स्कूलों में पद स्थापन किया जाएगा। अंत में मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को छोड़कर अन्य जिलों का मुख्यालय 8 किलोमीटर दूरी के भीतर स्कूल में तैनाती मिलेगी। जल्द सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। शासन जो है वो दूरी के अंदर स्कूलों को इन कामों को कर रही है। शासन पहले निर्देश जारी कर चुका है। चयनितों से ऑनलाइन आवेदन की तैनाती दी जाएगी। मतलब सरकार पहले ही बता चुकी है। तो आगे की जो शिक्षक प्रक्रिया है ये अब NIC के जो सॉफ्टवेयर होगा इसी के तहत ही काम किया जाएगा। मतलब एक बार यदि सरकार काउंसलिंग करा लेती है तो काउंसलिंग कराने के बाद आपको पता है साथ ही साथ जॉइंट लेटर गवर्नमेंट जो देगी, वो उसके लिए वरीयता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है आपकी काउंसलिंग के हिसाब से ही आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दे दी जाएंगी। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा उसी में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और जैसे आप मतलब सीधा संबंध है कि यदि कोई ये सोचता है कि काउंसलिंग होने वालों का चयन नहीं होगा, ये एक अलग मुद्दा है कि जो चयन सूची है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। पहली बात तो चयन सूची बदलने वाली है नहीं, लेकिन अगर किसी को लगता भी है कि MRC के मुद्दे पर या EWS के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर चयन सूची बदलती है, तो पहली बात तो वो जो है अभी कहना मेरा गलत ही होगा, लेकिन कुछ भी पाले कुत्ता पाले बिल्ली पाले, लेकिन ऐसे ख्याल ना पाले कि चयन सूची बदलने वाली है, क्योंकि ये जो बदलाव है होने वाला नहीं है। सरकार ने पहले भी अब से पहले लगभग 8 भर्तियों में जो चयन सूची बना दी वो आज तक कभी नहीं बदली।
तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा नहीं होगा। तो आप ये बात, जो चयन सूची वाले अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी MRC का मुद्दा जो है वो उस पर स्टे लगा हुआ है भर्ती पर, वो भी जल्द ही आपको यहाँ से हट जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इस पर ये चीज़ें हटेंगी तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब जो अग्रिम आपको पता है, जो 7 तारीख या 11 तारीख में शांता गौड़ सर और यू ललित सर और जो वी सरन सर हैं वो बैठ रहे हैं। जैसे ही वो बैठते हैं विनीत सरन सर, तो आपको पता है आदेश का तो है तुरंत बहाली दे दी जाएगी। लेकिन पहले से आइडिया लगाना, मैं पक्का श्योर नहीं हूँ कि 7 या 11 तारीख में भी आएगा, हो सकता है ऑर्डर और भी लेट हो जाए। लेकिन ये सच है कि जो जस्टिस है, वो जो न्याय है वो होना है, वो तय है। लेकिन सेकंड काउंसलिंग को उतना ही फ़ायदा हो रहा है। सेकंड काउंसलिंग को ये फ़ायदा है क्योंकि जो LT ग्रेड हैं या अन्य जो भर्तियां हैं, उन भर्तियों के जो छात्र हैं वो इधर उधर नियुक्ति पा जा रहे हैं, और जो नियुक्ति पा जाएंगे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए नहीं जाने वाले हैं। तो आप सेकंड काउंसलिंग के जो अभ्यर्थी हैं ये भी निश्चिंत रहें, लगभग बड़ी मात्रा में यहाँ पर कुछ सीटें खाली होंगी और उन पर सेकंड काउंसलिंग वाले। और जज साहब ने 22,000 सीटों को जोड़ने के मुद्दे में पहले ही बोल दिया था। उन्होंने बोला था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा इसके बाद हम इस केस को पिक करेंगे। तो ये बात उन्होंने अभी जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस था उसकी सुनवाई के दौरान उन्होंने बोला भी, उसको टैग किया हुआ है 5 अक्टूबर के लिए। उससे पहले उस पर AI दाखिल करके उस पर भी सुनवाई की जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीटें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, सीटें जुड़नी तय हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।